वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF का नवा जायजा 48 घंटों में मुकम्मल होने की उम्मीद। कहा आलमी मालियाती इदारे की पॉलिसी के मुताबिक रास्ता निकाल लिया। मुतालबा तस्लीम करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। IMF से मुआहदा ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं। ईद के दिनों में आवाम को खुशखबरी मिलेगी। किस्त मिलने के बाद माशी प्रोग्राम को आगे लेकर चलने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। पाकिस्तान की रियासत को और मईशत को फेल मईशत और फेल रियासत शो करने के वाले से एक किरदार मीडिया लॉजिक नामी एक कंपनी है सलमान दानिश की, जिसको PTI के चेयरमैन की ख़ास आशीर्वाद थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए पिछले कई सालों में रेटिंग के चक्रों में PTI की सरपरस्ती में और PTI की हुकूमत की सरपरस्ती में वो कमाए। इसको आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने अपने लेटर के ज़रिए से कहा यह एंटी रियासत जनाब ये अदारा है। क्यों? इनका TRP देने के लिए, रेटिंग देने के लिए जनाब ये इस्तेमाल होते थे और हमारी हुकूमत के अंदर इनको पूरा, जो PTI की हुकूमत थी, इसको पूरा प्रोटोकॉल, पूरा वकार, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इसको जनाब स्टेटस दिया जाता था। PTI हुकूमत ने मीडिया लॉजिक कंपनी के जरिए रियासत और मईशत नाकाम दिखाने की मुहिम चलाई। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मनफी तस्वीर दिखाने का प्रोपेगेंडा किया। हर उस खबर को रेटिंग दी गई जिसमें पाकिस्तान की तबाही का जिक्र हो। ऐसे प्रोग्राम्स को इश्तिहार दिए गए। तर्जुमान इस्तेकाम पार्टी फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया लॉजिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि 1 माह पहले वजारत दाखिला ने मीडिया लॉजिक कंपनी को एंटी रियासत इदारा करार दिया था। वजारत दिफा ने भी उनके खिलाफ खत भेजा। मिलिट्री कोर्ट्स पहली बार नहीं बन रही। PTI हुकूमत में भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चले। अस्करी तंसीबात पर हमला या फौज के खिलाफ जज्बात उभारने वालों के केसेस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई पर गिरफ्तारियां दुरुस्त हुई। सबको एक ही पैगाम है, अगर अफसरान को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ईद के बाद बहुत से लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का प्रोजेक्ट PTI लॉन्च करने वालों को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। ताकतवर इदारे के खुद एहतसाबी के अमल से अवाम मुतमईन है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों का एहतसाब चौराहों पर होना चाहिए। नवाज शरीफ के जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तेल के अपने कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे मुस्तक़बिल में तेल की कमी नहीं होगी। मालाखंड के इलाके बटखेला में शौहर ने नाराज बीवी समेत 9 ससुरालियों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को वालिद और भाई समेत गिरफ्तार कर लिया। जाँ बहक अफराद को इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े पर निगरान वज़ीर आला का नोटिस। बुरसा से ताज़ियत के साथ इंसाफ की यकीन दहानी। ईद कुर्बा की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारियों से भाव ताव जारी है। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो उनके नाज नखरे उठाने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। शुजाबाद में दूध और दही खाने वाले 30 मन वजनी टाइगर बैल के चर्चे। मुल्तान में नखरीली चाल ढाल, दराज कद और सफेद रंगत के राजनपुरी बकरे की धूम। शहरियों की कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों के साथ सेल्फियां। गली महल्लों में कुर्बानी के जानवरों की बहार। लाहौरियों ने जानवरों के साथ आखिरी रात गली महल्लों में ही महफिलें सजा ली। शहरी रात भर जानवरों के पास बैठकर उनकी खातिर तवाज़ु करेंगे। देखभाल के साथ साथ दोस्तों के साथ गपशप भी होगी।
और सऊदी अरब, खलीजी रियासतों, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के बाद हिस्सों में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्किया की मस्जिद आया सोफिया में नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा।